नीति क्लास। नीति क्लास। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सविसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विश्व सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन की कुछ चीजें हमें जन्म से मिलती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं। जन्म से मिली चीजें कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना ये हमारे हाथ की बात है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो जन्म से प्रतिभा संपन्न होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जन्म से ही चतुर होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो आदतों से चतुर बनते हैं। तो आज अपन चर्चा इस बात की करेंगे कि जन्म से हमको क्या क्या मिला और हमने जन्म में क्या क्या कमाया, क्या अच्छा जोड़ा क्या बुरा जोड़ा। आप सबने एग्जाम तो दिए होंगे। जब आपने एग्जाम दिए थे तो रिजल्ट तो टीचर बताती है, जो भी आपका रिजल्ट है वो टीचर ही बताती है, लेकिन वो रिजल्ट जो एग्जाम आपने दिया है वो तो आपने दिया है ना। वो एग्जाम तो आपने दिया और वही एग्जाम जो आपने दिया है उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। आज की नीति में कह रहे हैं कि कुछ चीजें हमें जन्म से मिलती हैं। शरीर, शरीर का रंग, बोलने की शक्ति, हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट बोलने की भी। कई लोगों की आवाज़ मैच होती है बहुत माइन्यूट से डिफरेंस के साथ, लेकिन सबकी अपनी अपनी आवाज़ है, यूनिक आइडेंटिटी है। आप कभी चाहें तो देखें, हर किसी की अपनी अपनी नाक होती है। आप किसी की नाक देखना लंबी होती है, किसी के सामने चौड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। कान का शेप भी सबका अपना अपना है, ये अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। तो कुछ चीज़ें हमें जन्म से मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पुरुषार्थ से मिलती हैं। आपने घर बनाया, अपना नाम कमाया, इज्जत कमाई, गुडविल बनाई, एक शोहरत बनाई, ये आपको आपके पुरुषार्थ से मिली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपकी आदतें देके जाती है। इस चीज़ को आज बड़ी गहराई से समझना है। जो जन्म से मिला है वो तुम्हारा है, जो पुरुषार्थ से मिला है वो भी तुम्हारा है, जो आदतों से मिला है वो भी तुम्हारा है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि जो तुमको आदतों से मिला है ना, वो तुमको बहुत बड़ी चोट देके जाएगा। एक व्यक्ति था, उसकी आदत थी मूंछों पर उंगली चलाने की। उसकी आदत थी, जब भी कोई दिखे ऐसे करके बात करता था, मुंह चिल्ला करके। एक बार वो गाड़ी वाड़ी किसी की उसने ठोक दी होगी, तो किसी की गाड़ी उसी कारण एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जेल बुलाया गया, कोर्ट बुलाया गया। कोर्ट एरिया में वो पहुंचता है, उसकी आदत तो यही थी। गलती उसकी कम थी, सामने वाले की ज़्यादा थी। जज बोला कि बता हुआ क्या। मैंने गाड़ी नहीं ठोकी। मूंछों पर उंगली रख के वो कहता है कि मैंने तो कोई गाड़ी नहीं ठोकी। जज कहता अंदर करो उसको, हमारे सामने मुंह तान रहा है। ये आदत है। ये आदत, अच्छा, कई लोगों की आदत होती है वो भड़बड़िया होते हैं। भड़बड़ी समझते आप? कोई भी काम हो शांति से नहीं करेंगे, उसको हल्ला हल्ला करे करेंगे, और हल्ला करने के चक्कर में उनकी सक्सेस वहीं धरी रह जाती है। एक व्यक्ति ऐसा था, उसकी बड़ी भड़बड़िया की आदत थी। 20-22 साल उसकी उम्र होगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ड्राइव करी गाड़ी और 4-5 लोगों के ऊपर उसने कार निकाल दी। वो लोग वहीं मर गए ऑन द स्पॉट। केस फाइल हुआ। उसके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, दोस्त लोग गरीब थे। गाड़ी उसकी थी, चला रहा था उसका दोस्त। उसके पिताजी ने बहुत सेटिंग करी, जज से बात करी, जज ने कहा पैसे लगेंगे। उसके पिताजी ने जज को 50 लाख रुपए दे दिए। बेटा बहुत चिंतित था,
लेकिन बेटा पिताजी पे गया था, क्योंकि पिताजी बड़े बढ़िया थे। पिताजी एक दिन पहले जेल में आके उसको बोल गए, देख बेटा, तू चिंता नहीं करना, कल फाइनल हियरिंग है, मैंने जज साहब को 50 लाख रुपए दे दिए हैं, अब तो छूट जाएगा। पहली बात तो ये बात पिता को पेट में बचा के रखना चाहिए थी, क्योंकि जीवन मरण की से संबंधित है ये बात। बेटा भी बड़बड़िया था, उसने रात को सबको बोल दिया कि तुम सबको तो होगी फांसी, मैं होऊंगा बाइज्जत बरी। क्यों? कि मेरे पिताजी ने जज साहब को 50 लाख रुपए दे दिए। सुबह कोर्ट में सभी पहुंचे, चारों बच्चे पहुंचते हैं, जज ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के ठीक पहले जज ने पूछा कि आप लोगों को कुछ और कहना है? जो 3 थे उसमें से एक बोला कि हाँ जज साहब, हम लोगों को फैसला पता है कि बाइज्जत बरी होगा, हम तीनों को फांसी होगी, क्योंकि आपने इसके पिताजी से 50 लाख रुपए लिए। जज ने चारों को फांसी दे दी। जज ने चारों को फांसी दे दी। किस बात पर? जज ने इस बात पर फांसी दे दी, जज को अपने सेव करना था खुद को। अब काहे के पैसे 50 लाख गए, बेटा गया, बड़बड़ी के चक्कर में इज्जत मर गई। ये कुछ चीजें आपको जो आदतों से मिलती है ना, उन्हीं से बचना है। आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, बूस्ट करना है, एक बीज से एक बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बनना है। आपको अपनी पर्सनालिटी अगर बूस्ट करना है तो स्टार्ट करें, अपनी आदतों को बदलना स्टार्ट करें। कई लोगों का स्वभाव होता है झगड़ालू, कई लोगों का स्वभाव होता है सहनशील, कई लोगों का होता है बड़बोला। तो ये जितनी प्रकार की आदतें हैं ना, ये सब आपकी हैं और आपको ही सुधारना है। कई लोग होते हैं भुलक्कड़, काम तो वही करेंगे जो आप बोलोगे, लेकिन वो भूल भूल के करेंगे। तो इन सारी चीजों के बीच में मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि क्यों ना समझदार बना जाए। जो चीजें अपन को जन्म से मिली हैं, भाग्य से मिली हैं, उनको संभाले। कई लोग रहते हैं बाई बर्थ मेंटल डिसऑर्डर रहता है, पोलियो रहता है उनको, तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसको फेस करें। वो तो जन्म से मिली है, वो तो झेलना पड़ेगा। बट जो चीजें आपने आदतों से जोड़ ली है, उनको कब छेड़ोगे? कई लोगों की आदत होती है बात बात पे वो आंख मारते हैं। वो उसको किसी को टीज करने का नहीं है, उसका तकिया कलाम बन चुका है, वो बात बात पे आंख मार रहा है। अब आप देखो कि जो बात बात पे आंख मार रहा है, किससे बात कर रहा है? ये जो छोटी सी आदत है उसकी, उसको मिटा देगी। 1 मिनट के लिए सोचो कि वो बहुत बड़ी पोस्ट में है, डॉक्टर बन गया है, कलेक्टर बन गया है, पार्टी में आ गया है, वो किसी मिला, कोई लेडी सामने है, उसने आंख मार दी, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? कि तो यार कैरेक्टरलेस पर्सन है। ऐसी बहुत सारी आदतें रहती हैं आप लोगों की, जो आप लोगों को सबके सामने शर्मिंदा कर देती हैं। क्यों ना बच के रहें, इन सारी आदतों से बच के रहें। जितनी ज़्यादा आप अपनी आदतों को बदलेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में सुकून बढ़ेगा। कहते हैं कि प्रतिभा जन्म से मिलती है, नतमस्तक रहें। आपको जो प्रतिभा मिली है ना, वो जन्म से मिली है। अपने पूर्वकृत कर्म के प्रति नतमस्तक रहें कि मुझे प्रतिभा मिली। कभी आप देखना कि जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाती है लेडीज, सब्जी वही है जो बाजार में मिलती है, मसाले भी वही है, घी भी वही है, अग्नि भी वही है, बर्तन भी वही है, बट स्वाद में वेरिफिकेशन क्यों होता है? सब कुछ हर किसी के पास वही है। अच्छा, यहाँ तक कि एक ही बुक में लिखी हुई चीजें हैं कि इतना घी लेना है, इतना जीरा लेना है, इतना नमक लेना है, इतना टमाटर लेना है, इतनी लौकी लेना है, इतने टेम्परेचर पर उबालना है। हर कोई सेम फॉर्मूले से काम कर रहा है, फिर भी टेस्ट अलग अलग क्यों आ रहा है? ये उनकी उनकी प्रतिभाएं हैं। कई लोग रहते हैं कि बस वो दो चार उन्होंने चम्मच, 2-3 बार चम्मच हिलाई और मसाला डाला और हो गया, टेस्ट आ गया उनके भोजन में। ये उनकी प्रतिभा है। ये प्रतिभा जन्म से भी मिलती है, कोई सिखाता नहीं है। लेकिन प्रतिभा जो आपको मिली है, आपके जन्म से मिली, उसके प्रति नतमस्तक रहें कि मुझे प्रतिभा मिली जन्म से, और जन्म से यानी पूर्वकृत कर्म से।
इन प्रतिभाओं को संभाल के रखें, क्योंकि प्रतिभा आपके उस काम तब आएगी जब हर कोई आपका साथ छोड़ चुका होगा, जब हर कोई आपका साथ छोड़ चुका होगा। अच्छा, ये तो जन्म की बात हो गई। ख्याति जो मिलती है, नाम मिलती है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, वो आपको समाज से मिलती है। आप कभी भी किसी भी कम्युनिटी के हो, आपको जो ख्याति मिलेगी आपके समाज से मिलेगी, आपके ग्रुप से मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके जो बिजनेस ग्रुप है उससे ख्याति मिलेगी। तो ख्याति जो है वो आपको समाज से मिलती है। आभार व्यक्त करें कि आप सबके कारण हमको ये ख्याति मिली है, इज्जत मिली है, शोहरत मिली है। जो आभार व्यक्त करता है तो उसकी इज्जत बनी रहती है, जो आभार व्यक्त नहीं करता उसकी बनी बनाई इज्जत चली जाती है। कुछ लोग रहते हैं अकलू टाइप के, हम एटीट्यूड में है। अरे उसकी बात करूंगा मैं आगे आपसे। जो प्रतिभा मिली है उसके प्रति नतमस्तक रहें। जो आपको इज्जत मिली है, नाम मिला है, समाज से मिली है, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। लेकिन जो घमंड और मनोवृत्ति मिली है वो आपको स्वयं से मिली है। सावधान रहें, सावधान रहें। आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है आज के इस भटकाव के दौर में। भटकाव के दौर में घमंड और आपकी मनोवृत्ति आपको एक ऐसी दिशा देती है जो डेड एंड पर जाती है या फिर पहाड़ी के एंड पर जाती है। क्यों ना अपन अपनी ही मनोवृत्ति को संभालें। जो भी चीजें आपको स्वयं से मिल रही है या जो आपके आदतों के कारण मिल रही है उसको ठीक करें ना। छोटा सा बच्चा 1 साल का, 2 साल का, उसको नहीं पता कि एटीट्यूड क्या होता है। माता पिता को संभालना चाहिए। बच्चे को क्या संस्कार देना है, क्या गुण देना है, बच्चे को क्या समझाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बाई बर्थ समझाइए ना। मैं नहीं मानता कि माता पिता जो कहते हैं, मैं उसको नहीं मानता कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपके संस्कारों में कमी है। कुछ तो बाई बर्थ में मान सकता हूँ, बाई डिफॉल्ट मान सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम तो आपका सिखाया हुआ है। एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चे, सेम टाइम में जन्मे, सेम डे में जन्मे, सेम स्थान में जन्मे, और उन दोनों बच्चों को 2 लोगों ने गोद ले लिया, एक ब्राह्मण ने और एक शूद्र ने। जो शूद्र वाला था वो तो शराब पीता, सुबह से उठ के वो शराब से ही नहाता और वो उसको ही धर्म मानता। और जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, या जिसने ब्राह्मण के यहाँ संस्कार लिए, ब्राह्मण के शराब छूना भी पाप मानते हैं। अब आप देखो क्या क्या ट्रेजिडी है, या क्या आदतों का क्या असर है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म या पहुंच गया है वो एकदम शुद्ध साकार जीवन जी रहा है। ये उसकी मनोवृत्ति है, क्योंकि उसके माता पिता ने सिखाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शूद्र को, जबकि दोनों बच्चे ना ब्राह्मण थे ना शूद्र थे, दोनों वैश्य के बच्चे थे, व्यापारी के बच्चे थे, जैसी संगति मिली वैसी मनोवृत्ति बनी ना। कहीं ना कहीं आपकी संगति आपके ऊपर हावी होती है। हमें अपनी मनोवृत्ति बचा के रखना है। घमंड जो है वह आपकी आदतों से आता है, सावधान रहे। घमंड जो है वह आपकी आदतों से आता है, सावधान रहे। जो सावधान रहता है वही घमंड से बच पाता है। सावधान रहने की बहुत जरूरत है। राम के व्यक्तित्व को देख लिया जाए या फिर रावण के व्यक्तित्व को देख लिया जाए, हनुमान के व्यक्तित्व को देख लीजिए। ये प्रतिभाएं थी जो उनको जन्म से मिली। जैन रामायण से अगर मैं बात करता हूं तो हनुमान विद्याधर थे। उनके पास आकाशगामिनी विद्या थी, उड़ने की कला थी। ये उन्होंने सीखी नहीं, इनको बाई बर्थ मिली। कभी आप अगर नदी में जाओ या तालाब में जाओ तो देखो मछलियां तैरती हैं। उसी तालाब में आप जाओ और तैरते ना आए तो डूब जाओगे। मछली का बच्चा पैदा हुआ, उसको तैरना किसने सिखाया? हाथी, इतना बड़ा हाथी, वो कहीं किसी स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाता। इतना बड़ा हाथी तैरना कैसे सीख जाता है?
इतना बड़ा हाथी तैरना कैसे सीख जाता है? ये उसको बाई बर्थ मिली है कला। लेकिन वही हाथी बीच में ऐसे लोगों की संगति में आ जाता है या फिर कोई रीजंस ऐसे मिल जाते हैं, वो घमंड में रह जाता है, मद से चूर हो जाता है और फिर वो चीज़ों को तहस नहस करना चालू करता है। जो चीज़ें आपको जन्म से मिली है ना, उनको संवारें, लेकिन जो आदतों से मिली है उनसे सावधान रहें। कहते हैं कि एक छोटी सी गलत आदत अगर आपने सही टाइम पे नहीं सुधारी, बहुत बड़ी हो जाएगी। उसका हर्जाना आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, पूरी समाज को भुगतना पड़ेगा। पूरी समाज को वो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्यों ना अपन अपने जन्म के प्रति आभार व्यक्त करें, लेकिन जो बीच बीच में आदतें आ रही हैं उन पर सावधानी भी रखें। राम भी भरत जम्बू द्वीप में ही थे, रावण भी जम्बू द्वीप में था, दोनों की एक ही राशि थी, रा से रावण, रा से राम। कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक ही थी, का से कृष्ण और का से कंस। फिर भी दोनों में वेरिएशन क्यों आया? कुछ जन्म से, कुछ कर्म से, आदतों से। फिर भी एक कहावत चलती है बड़ी प्रसिद्ध की लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि उनकी आदत जम चुकी है, उनको जो पसंद है वो करेंगे करेंगे। तो अगर आपकी आदतें हैं और आप अपनी आदतों को सुधार नहीं रहे हो तो आपका नाम रावण में लिखा जाएगा। पर आपके पास कुछ आदतें हैं और आपने सुधार ली हैं, उनको सही ट्रैक दे दिया है, तो आपका नाम राम में लिखा जाएगा। आज भी हर किसी को रामायण में एक रोल याद है कि राम शांत थे, लक्ष्मण तेज थे। लक्ष्मण तेज थे, राम शांत थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बीच में आदतें जुड़ी हैं जिनको आप खुद संभाल नहीं पाए हो। आदतों को संभालना सीखें, वरना जग में हंसी होगी और लोग आपको चाहना बंद कर देंगे। एक मैं आपको आदत और बताता हूं, सोचना कम और करना ज्यादा। ऐसे लोगों को कहते हैं भड़बड़िया। सोचना कम और करना ज्यादा, ऐसी मनोवृत्ति है, ऐसे आदत के लोग जो होते हैं ना, वो हर जगह इंसल्ट को पाते हैं। और एक अच्छी बात उनकी और है कि उनकी इंसल्ट इतनी सहन करने की आदत हो गई है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसमें लगता है, उनको लगता है बहुत बहुत बढ़िया, हमको तो एक और नई डिग्री मिल गई। इस प्रकार की और भी जो मनोवृत्तियां हैं, जो आदतों से आपने प्राप्त कर ली है, इनसे बचें। आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें जन्म से मिलती हैं उनको बदल नहीं सकते, वो स्वभाव है। लेकिन जो चीज़ें आपने आदतों से प्राप्त कर ली है या जो आदतें आपने बना ली हैं, उनके कारण आप अपने जीवन को स्पॉइल ना करें, चेंज करें, सावधान रहें। सावधानी जितनी बरतेंगे जीवन में उतना आनंद आएगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक और नीति आप लोगों से मैंने कही है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन में इसको अपनाएंगे, आप अपने जीवन को उतना सुलझा हुआ पाएंगे। सुलझा हुआ जीवन चाहिए तो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेंगे। जो आदतें आपको गिरा रही हैं, आपको पीछे ढकेल रही हैं, आपको असामान्य कर रही हैं, उन आदतों से बचें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।